बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उधर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। तो शुरू हम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाज़त मिल गई है। बाकायदा NOC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी कर दिया गया है। 39 शराइत रखी गई हैं कि अगर इनमें से किसी एक की वायलेशन हुई या फिर किसी और ने भी इनमें से किसी एक की वायलेशन की तो वो आपके खाते में डालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आने वाले जलसे जुलूस हैं या जो आने वाला प्लान है उसको मुकम्मल तौर पर बंद भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। बहरहाल आज शोएब शाहीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि हमेशा से 3 जगह हैं इस्लामाबाद के अंदर जहां से सियासी जलसे होते हैं। उन 3 जगहों को छोड़कर इस्लामाबाद से तकरीबन कुछ 30 किलोमीटर दूर रवात के टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी गई है। 39 शराइत रखी गई हैं। उन शराइत में से एक ये है कि मुकम्मल वक्त के ऊपर आपको जलसा खत्म करना होगा, यानी जो वक्त मुतय्यन है उसके ऊपर रियासत के खिलाफ नारेबाजी या फिर कोई तकरीर नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिक्योरिटी है वो उनकी अपनी होगी, यानी जो जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होगी। हुकूमत या रियासत कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं होगी, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद बाकी भी इस किस्म की तकरीबन 39 शराइत बनती हैं जो रखी गई हैं। अब देखते हैं कि 8 जून को ये जलसा होगा और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है, जहां तक जराये से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा से जो कन्वेंशन है उसका आगाज करने जा रही है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कन्वेंशन भी होंगे, जलसे जुलूस भी होंगे और तकारीर भी होंगे। इवन के आज खुद खान साहब ने भी ये कहा है कि इवन के जो ओवरसीज हैं उनको भी खान साहब ने पैगाम दिया है कि आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल के तहत आपने जलसे जुलूस या फिर एहतजाज करने हैं। सोशल मीडिया के वर्कर का खान साहब ने शुक्रिया अदा किया है। चलो बहरहाल उन चीजों पर आते हैं, लेकिन इसके साथ जो अहम तरीन फैसला आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो फुल कोर्ट बेंच है वो बना दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब करेंगे। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है। ये बेसिकली जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सुनेगा। उसके सरबराह जो है वो काजी फायज ईसा साहब होंगे। हालांकि काजी फायज ईसा साहब के ऊपर इमरान खान पहले से अदम एतमाद जाहिर कर चुके हैं। उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। अब इसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम तरीन खबर मैं आपके सामने एक और रख देता हूँ, जिससे हुकूमती वज़रा की और हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। वो मसला था इलेक्शनल ट्रिब्यूनल के जजेस का। लाहौर हाई कोर्ट ने लिस्ट दी थी इलेक्शनल कमीशन को कि आप जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस हैं उनको नोटिफाई करें, तो उन्होंने नोटिफाई नहीं किया। और साथ ही अचानक हुकूमत ने एक फुर्ती दिखाई और एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसके तहत रिटायर जजेस जो हैं वो इलेक्शनल ट्रिब्यूनल के जज होंगे, यानी वो फैसले करेंगे जो हिसाब किताब है जिन लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं इलेक्शनल ट्रिब्यूनल में। अब इसके ऊपर हाईकोर्ट बरहम हुई। जाहिर सी बात है, अगर हाई कोर्ट के पास जजेस ना होते, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया होता, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब था कि हमने इसी वजह से जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको तैनात किया है। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि आप जजेस को नोटिफाई करें, जजेस हमारे अवेलेबल हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, जो लीगल प्रोसेस है वो उसको निपटाने के लिए तैयार हैं। आप जानबूझकर दूसरी साइड पर जा रहे हैं। इसके ऊपर आज शाहिद करीम साहब ने बड़ा सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, बड़ा सख्त किस्म का हुक्म दिया है। उन्होंने यह कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम जजेस के जो इलेक्शनल ट्रिब्यूनल के जजेस हैं उनके अगर उनको नोटिफाई न किया, उनके नोटिस जारी न किए, तो फिर वो एक हफ्ते के अंदर खुद ब खुद नोटिफाई हो जाएंगे। जब ये खबर पहुंची हुकूमत तक तो हुकूमत ने अचानक, यानी उनको ख्याल आया ये तो काम खराब होगा। अब जहरी सी बात है वो तमाम तर हल्के वो वापस चले जाएंगे। इससे पहले वो देख चुके हैं कि NA 48 जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास पड़ा है, NA 46 और 47, ये तीनों हल्के जिसके अंदर यानी वाज़े तौर पर वो कह चुके हैं जस्टिस साहब कि आप फॉर्म 45 जो है वो लेकर आए और हलफ के ऊपर आप ये कहें कि ये फॉर्म 45 जो है वो दुरुस्त है वगैरह वगैरह। लेकिन ना वो फॉर्म 45 दिखाते हैं जीतने वाले उम्मीदवार, ना वो हलफ देते हैं। यानी वाज़े तौर पर लग रहा है कि ये मामलात बिगड़ चुका है काफी हद तक। ये तीनों हल्के इस्लामाबाद के जो है वो जा चुके हैं। तो इसी तरह अगर इलेक्शनल ट्रिब्यूनल के जो जज हैं वो अगर फैसला कर देते हैं बाकी तमाम हल्कों का, तो फिर मामला मजीद खराब हो जाएगा। फिर तो जाहिर सी बात है फिर वजीर आजम साहब भी नहीं रहेंगे और फिर वजीर आला साहब भी नहीं रहेंगी, तो फिर हुकूमत कहाँ की और किसकी, ये तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करें। तो फौरन आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल साहब ने
इलेक्शन कमीशन का ऑफिस का रुख किया और वहां जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। ये आज की खबर है। उस मुलाकात के अंदर जराए ने ये बताया है कि इलेक्शन कमिश्नर के जो ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है। हालांकि आजम नजीर तारड़ साहब ने जब बाहर आकर गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि नहीं उसके ऊपर बात नहीं हुई। जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि मसला वही था। सी बात है, और कौन सा मसला हो सकता है? इस वक्त वही मसला फंसा हुआ है ना जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अगली खबर, क्योंकि जब ये केसेस के हवाले से बात हो रही है तो हम 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत होनी थी। जज नासिर जवेद राना साहब ने समाअत करनी थी। इमरान खान और बुशरा बीबी अडियाला जेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है 4 जून तक। ये कहकर आज इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का मुकदमा एक दिन पहले दर्ज हुआ था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम थी उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो वो अपने मुकदमे के तहत वो अपनी जान की फिक्र के लिए, वो अपनी के लिए जात के लिए वो इस्लामाबाद के अंदर पेश हुए हैं। मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वो सामना कर रहे हैं दहशतगर्दी के मुकदमात का, तो वो वहां पे पेश नहीं हो सके। गोया कि सलमान सफदर साहब भी वहां पे पेश हुए, लेकिन बाकी टीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो अडियाला जेल के अंदर पेश नहीं हुई। जज साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया। नईम हैदर पंजोतर साहब ने जब बाहर आकर गुफ्तगू की तो उन्होंने इंतजार हुसैन पंजोतर साहब ने उन्होंने यही कहा कि जज साहब का माइंड करना हमारी फतह है। हम यही तो जज साहब को बावर कराना चाहते थे कि जो लोग जिन्होंने मुकदमा लड़ना था उन्हीं के ऊपर मुकदमा है, वो अपना मुकदमा लड़े, जिनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा है या फिर ये खान साहब वाला मुकदमा लड़े। बहरहाल ये अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एक और अहम तरीन खबर वो ये है कि अब नवाज शरीफ साहब जो है, जहरी सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का एक खौफ है जो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर धमकियां लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने जो खिताब किया था, आपको पता है 1-2 दिन पहले, उसमें वही घसी पिटी बातें, वही रोना, वही रंडी रोना, वही सब कुछ, यानी ये कर दिया वो कर दिया, यानी कोई नई बात भी उसमें मौजूद नहीं थी और ना ही कोई बयानिया था। वो कल मैं सुन रहा था टेलीविजन के ऊपर, क्या शख्सियत मुझे उसका नाम भूल गया, वो बड़े खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने यही कहा था कि अब नवाज शरीफ साहब, बल्कि मारिया मेमन साहबा थी, उन्होंने यही कहा कि अब नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी अरसे बाद, काफी अरसा हो गया उनको, जहां वो जनरल फैज का नाम लेते हैं ना वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। क्या वजह? इससे पहले वो एक वाज़े तौर पर वो टारगेट करते थे कि इनका एहतसाब होगा, ये होगा, वो होगा। अब वो इन तमाम तर चीजों से हटकर उनका सिर्फ एक विलन जो है वो इमरान खान है। यानी उनको कहा गया है कि आपने सिर्फ इमरान खान के ऊपर फोकस करना है, बाकी चीजों के ऊपर आपने गुफ्तगू नहीं करनी। अगर गुफ्तगू करेंगे तो ऐसी बात है, हालात खराब होंगे। लेकिन दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने भी वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को धमकाना शुरू कर दिया है। वो ऐसे धमकाया है, उन्होंने ये कहा है कि सीनियर क़यादत के मशावरत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान खान के साथ जो भी बातचीत होगी वो हम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। आबिद शेर अली साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसका मतलब भी यही था। इससे पहले तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मतलब भी यही था। यानी नवाज शरीफ साहब जो है वो धमके दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इमरान खान से बात न करे। अगर बात इनकी हो गई तो जहरी सी बात है, फिर वो राना सनाउल्लाह वाली बात है। अगर इनकी बात होगी, इमरान खान जो चाहते हैं उनको वो मिल गया, तो फिर हम सारे जेल के अंदर होंगे और फिर मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।